वृंदावन में एक संत हुए, बहुत ध्यान से सुनना। वे कम से कम 6 घंटा नित्य सेवा करते थे अपनी कुटिया में बैठ करके। 6 घंटे नित्य सेवा करते थे। तो कुछ रसिक जन उनसे मिलते थे, तो एक दिन एक रसिक ने उनसे कहा कि भैया तुम पूरे दिन कुटिया में बैठे रहते हो, 6-6 घंटा सेवा करते हो, एक बार अपने ठाकुर जी का दर्शन तो कराओ, कैसे हैं? जैसे ही कोई कहता ठाकुर जी का दर्शन कराओ तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते। बोले आप मेरे ठाकुर जी को समझ नहीं पाओगे, कोई मेरे ठाकुर जी को देख करके कोई अनत भाव नहीं कहे कि तुम्हारे लाल जी तो ऐसे हैं, तुम्हारे श्याम सुंदर तो ऐसे हैं, तो या मारे मैं घबराऊं कि कोई मेरे लाल जी को देख के कहीं संकोच ना करे, कहीं कोई और बात नहीं कह दे कि भाई तुम्हारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं, इसलिए मैं किसी को दर्शन नहीं कराता। लेकिन एक महात्मा पीछे पड़ गए, बोले नहीं मुझे तो आपके युगल स्वरूप का दर्शन करना, मैं वचन देता हूं एक शब्द नहीं बोलूंगा। बड़े महीने साल भर तक प्रतीक्षा के बाद में एक दिन उन महात्मा के हृदय में आया और वो उनको लेकर के अपनी कुटिया में गए और बार बार प्रणाम करके गए। बस मेरे ठाकुर जी को देख के कहीं हो मत, वे कसम खामे सौगंध खामे वचन दे, मैं नहीं कहूंगा, लेके तो चलो। हाथ पांव कंपन हो रहा था महात्मा का। जैसे ही लेकर के कुटिया में गए तो क्या देखा, पूरी कुटिया में चारों तरफ छोटे छोटे घड़े रखे थे और उन घड़ों पर ही तिलक स्वरूप बना था, उन्हीं पर ही माला लगी हुई थी और उन्हीं के आगे आसन और उन्हीं के आगे पत्तलों पर भोग प्रसादी आदि रखी हुई थी। महात्मा ने देखा, बोले कि ये क्या है? तुम तो कह रहे थे युगल सरकार विराज रहे हैं। बोले महाराज वृंदावन में जितने रसिक जन आते हैं उन रसिक जनों की चरण को धो करके मैं मटके में भरता हूं और उसी को ही युगल स्वरूप देख के पूजता हूं। ये जितने मटके यहाँ रखे हैं चारों तरफ, ये वृंदावन के रसिक जनों की चरण का चरणोदल है। बोले तुम तो युगल सरकार बोलते। बोले क्योंकि रसिकों के चरण भी तो युगल है ना, इसलिए मैं नित्य इन्हीं को ही पुष्प अर्पित करता हूं, इन्हीं को ही चंदन नैवेद्य लगाता हूं और इन्हीं का ही थोड़ा अंश लेकर के उसका पान कर लेता हूं। उनकी इस रस भाव को देख करके महात्मा ने उनको कसम दे दी, बोले आज के बाद किसी को लाना नहीं अपने इस कुटिया में, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे युगल सरकार तुम्हारे ही हैं, उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। वृंदावन उस पराकाष्ठा में है। ऐसा दुख दीजो ही माही, ऐसा दुख दीजो ही माही, और काहू सो मिलबो न सुहावे, काहू सो मिलबो न सुहावे। सब दोहराइए पीछे। काहू सो मिलबो न सुहावे, काहू सो मिलबो न सुहावे। बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। कैसो दुख काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराही। औरों का भाव क्या कहूं, मैं अपनी बात बताऊं। हमारी कितने परिवार के ऐसे लोग, हमारे कितने मित्र बंधु बांधव, ज्यादा तो नहीं है, जितने हैं वो भी मुझसे ही परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब निरंतर भगवत सेवा है, वाणी की भी सेवा कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी की नित्य सेवा भी चलती रहती है साथ में, इसके बीच में अध्ययन भी करो,
कथा भी करो, इतने लोग मिलने आते हैं, सबसे मिलो, सबके भाव सुनो, ठाकुर जी की भी सेवा करो, अपने भाव को भी सुदृढ़ करके रखो, अपना भी जीवन है उसको भी जीना है, परिवार के कुछ काम है उनके प्रति भी ध्यान दो। कहां तक रखें? लोग कहते हैं 2 नाव में पाम मत रखो, लेकिन हमारे तो कम से कम 25 नाव में पाम है। किसको संभालें, क्या करें? तो कभी कभी क्या होता है कि सांसारिक कई भावों का त्याग करना पड़ता है। अब घर में किसी का जन्मदिन मुझे याद ही नहीं, मैंने फोन नहीं किया, वो रूठ के बैठा है, अरे ये तो ब्यास हो गए, बड़े लोग हो गए, अब तो फोन ही नहीं करते। अब घर में किसी का, घर में या परिवार में या सखा मित्रों में किसी का शादी ब्याह का कार्यक्रम है, अब माँ तो बढ़िया सब टिप टॉप बन के जा रहे हैं, सब सज धज के जा रहे हैं, बारात में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दूल्हा की बलैया ले रहे हैं, दुल्हन की बलैया ले रहे हैं। और मेरे मन में आती है, मैंने की बताओ, सांसारिक दुल्हा दुल्हन की बलैया ले रहे हो, मैं लेनी है तो युगल रूप की ले ना, हमारे ठाकुर जी की ले, हमारी किशोरी जी की ले, उनसे सुंदर कौन है? अब इन सब बातों से सांसारिक लोगों को हो जाती है चिढ़, और फिर धीरे धीरे संसार अपने आप छूटने लगता है। श्री जी जब अपनाती हैं, ठाकुर जी अपनाते हैं, संसार छुड़ाते। काहू सो मिलवो ना सुहावे, बातन सो का। हमसे कोई मिलने भी आता है ना, और तभी अच्छा लगता है जब उसके द्वारा कोई चर्चा रसिक जनन की ही हो, भगवत चर्चा ही हो। वो सांसारिक आके बात कर दे तो बस मन ऐसा लग जाए कि बढ़िया खीर खा रहे और वहां में नमक का गंठल आ गया बीच में। कोई आवे तो रसिक चर्चा ही करे, आनंद आता है उसमें, अपना भाव भी दृढ़ होता रहता है। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, और जग सब शून्य दिखाही, जब सब शून्य दिखाई, हे दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसी दुख बिन प्यारी, जिसके जीवन में ऐसा दुख नहीं है। अच्छा, ये दुख, इसको दुख क्यों कहा जा रहा है? संसार के लिए तो ये दुख है। अब यहाँ पंक्तियां देखो, कोई सुहावे नहीं, कोई अच्छा ना लगे, संसार के लिए दुख है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। नाम रटे दृग डाड़े आंसू दिन चित अति अकुलाही। आपका नाम जपें और हमारे नेत्रों से अश्रुधार अविरल बहती रहे, हमको इसी में आनंद है। संसार के लिए आंसू निकालना दुख है, भक्त के लिए आंसू निकालना ब्रह्म सुख है। तीसरी बात, काहू सो मिलवो ना सुहावे, बातन सो घबराई। संसार के लोग को चाहिए मुझसे कोई बात करे और मैं जितना हो सके लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाऊं, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाऊं, लोगों का प्रिय हो जाऊं। लेकिन वैष्णव को चाहिए काहू सो मिलवो ना सुहावे, मुझे किसी से मिलना अच्छा ना लगे, और बातन सो घबराही। जब 4 लोग संसारी बात करें, मेरे को घबराहट हो जाए कि भाई चलो यहां से। संसार के लिए ये दुख है कि 4 लोग बात क्यों नहीं कर रहे, लोग मुझे पूछ क्यों नहीं रहे। लेकिन भक्त के लिए ये सुख है कि मुझसे कोई पूछे ना, मुझसे कोई बोले ना। और बस्ती छोड़ एकांत बिठावे। यहाँ घर में महाराज पार्टी होती है, जब 20 शहर में हम लोग मल्टी स्टोरी घर बना लेते हैं, लेकिन वैष्णव के लिए सुख क्या है? सब छोड़ वृंदावन में जाके कुटिया बनावे, वो उसके लिए सुख है। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाए। जग सब शून्य दिखने लग जाए, ये वृंदावन वासियों के लिए सुख है, वृंदावन रसिकों के लिए यही सुख है। और क्या कहते हैं रसिक जन? ये भोरी सखी जी का पद है। श्री हरिवंश परंपरा में एक ठाकुर जी के उपासक हुए, भोरी सखी। हमारे वृंदावन में कोई सखा नहीं है, सब सखी हैं। भोरी सखी जी का पद है। वो कह रही हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी। ये जितने भी दुख हमने अभी अभी बताए जो संसार के लिए दुख हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी। यदि इनमें से एक दुख भी हमारे जीवन में नहीं है, जीवन जन्म वृथा ही, हमने जन्म अपना वृथा कर दिया।
हे श्यामाजू, हे लाडली जू, ऐसो दुख दीजो हिय माई। ऐसो दुख दीजो हिय माई। वृंदावन, वहां पर दुख की आकांक्षा होती है। संसार में सुख मांगे जाते हैं, संसार में समृद्धि मांगी जाती है। वृंदावन में याचना ये है कि हमारा सब छुड़ा दो, हमारा सब छुड़वाओ।